कि जिस दिन ये इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का ग्रेट इवेंट होगा तो दुनिया जाट कौम के जो इतिहास के अंदर जन जन तक लोगों को जो नहीं पता वो लोग डिग्निटी जा रही है। और इस प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी के लीडर भी आ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी आ रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के भी लीडर आ रहे हैं, सपा बसपा की पद्मावती जो भी मूवी आई थी उसमें आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ नमस्कार, के मैं प्रदीप शेखावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर राजस्थान। आज हम जयपुर के कुछ ऐसे युवाओं से आपको मिलवाना जा रहे हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाट समाज के जितने भी लोग हैं उनको इकट्ठा करने का। जहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद की, और उस आयोजन का जो मुख्य कर्ता धर्ता है PS कलवानिया और रामतौर पलसानिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कलवानिया जी से जानते हैं। कलवानिया जी, क्या है उद्देश्य इसके पीछे, क्यों ये आयोजन किया जा रहा है? इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्व की महानतम जाट संस्कृति है उसका दिव्य दर्शन हम विश्व के सभी देशों के अंदर जो हमारी गौरवशाली इतिहास है उसको जन जन तक पहुंचाएं, और हमारी जो कनेक्टिविटी है वो पूरे विश्व के अंदर एक समय के अंदर हम लोग एक साथ बैठे, हम हमारे समाज के लोग दुख सुख की बात करें, अपने गौरवशाली अतीत के ऊपर चिंतन मनन करें और भविष्य के लिए भी कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिससे समाज आगे नई ऊंचाइयों को छुए। यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। क्या रामतौर पलसानिया है, उनसे पूछ रहे थे। पलसानिया जी, क्या पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे? क्या है उद्देश्य ऐसे कार्यक्रम के पीछे? केवल पॉलिटिकल लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? प्रदीप जी, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, एक सामाजिक सरोकारों का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हमारी जाट समाज की कला, संस्कृति, रोजगार और जो गौरवशाली हमारा इतिहास और गौरवशाली अतीत जो हमारा है उसको लेकर के ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम से 55 से ज़्यादा कंट्री के लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, और वो लोग आ रहे हैं जिनको शिक्षा, साहित्य, रोजगार, कला, संस्कृति और पत्रकारिता, हर फील्ड के वो लोग आ रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र के शूरमा हैं। और उन लोगों को हमने पिछले साल भर से जितने भी जाट समाज के ऑफिसर्स हैं, जाट समाज के जितनी भी डिग्निटीज है, उनसे 1 to 1 मुलाकात करी है। और पिछले साल भर के अंदर जो हमारी मेहनत है, ये 10 और 15 दिन के अंदर जो आपके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म जो आपके इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का उभर के आया है, ये हमारी 1 साल की मेहनत है। और इस प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं है। इसमें कांग्रेस पार्टी के लीडर भी आ रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी आ रहे हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के भी लीडर आ रहे हैं, सपा, बसपा, आम आदमी, सभी पार्टी के वो दिग्गज आ रहे हैं जो जाट समाज का प्रतिनिधित्व हर पार्टियों में करते हैं। नहीं, मेरा फिर सवाल यहीं अटक गया। केवल पॉलिटिकल पर्सन आ रहे हैं पार्टियों के? नहीं, पॉलिटिकल पर्सन नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजारों डिग्निटीज है जो सोशल वर्कर भी है, किसान भी हैं, राजनेता भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं। ऐसा इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक जाट समाज का सामाजिक प्लेटफॉर्म है। और जाट समाज के युवाओं को रोजगार के लिए, अपने कल्चर को, अपने इतिहास को आगे बढ़ाने का लेकर के ये प्रोग्राम है। मतलब कुल मिला के माने तो आपका उद्देश्य है कि देश जो इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जाट समाज के लोग हैं उनको एक मंच पे लाया जाए। देखिए, इसके अंदर हमारे समाज की प्रतिभाएं इतनी अच्छी है कि जिस दिन ये इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट का ग्रेट इवेंट होगा तो दुनिया जाट कौम के जो इतिहास के अंदर जन जन तक लोगों को जो नहीं पता वो लोग डिग्निटी जा रही है। एक ऐसे साइंटिस्ट भी आ रहे हैं जिन्होंने न्यूटन की खोज की जो कमियां रही उनको उन्होंने पूरा किया अपनी रिसर्च के अंदर। ऐसे व्यक्ति भी उस कार्यक्रम के अंदर शिरकत कर रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले योगी रामरस भी अपनी वहाँ पर अपनी प्रतिभा का लोहा इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के 55 कंट्री के डेलीगेशन के सामने अपना रखेंगे कि योग के क्षेत्र के अंदर भी जाट समाज कम नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा सेना के लोग भी उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये एक जाटों का विश्व इतिहास के अंदर एक नई मिसाल और इबारत पेश करने वाला ये कार्यक्रम साबित होगा। एक सोशल मीडिया पे फोटोज देखी है हमने, धर्मेंद्र और सनी देओल भी आ रहे हैं। देखिए, धर्म जी का हमारे ऊपर शुरू से ही आशीर्वाद रहा है। जब हमने महाराजा सूरजमल जी के ऊपर गौरवशाली इतिहास के ऊपर उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी तो उन्होंने विजुअल के माध्यम से वीडियो संदेश दे के भी हमारे को आशीर्वाद और उन्होंने दिया था। और जब हमारे को इस प्रोग्राम के लिए हुआ तो उन्होंने सन्नी पाजी भी हमारे से मिले, हम उनसे मिलने मुंबई भी गए थे। उन्होंने हमारे को खूब मान सम्मान दिया और उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर अप्रिशिएट भी किया। और सनी देओल जी ने तो इसके ऊपर ट्वीट भी किया है। कल आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, उन्होंने हमारे को ट्वीट भी करके शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि कौम के छोटे भाई कलवानिया पलसानिया के लिए मेरी शुभकामनाएं। तो मैं सन्नी पाजी धर्म जी को भी इतना विश्वास दिलाऊंगा कि उन्होंने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है उस विश्वास को कभी
कम नहीं होने देंगे। जाट कौम के गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाएंगे। पलसानिया जी, क्या विजन क्या है? अभी तक विजन जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का विजन ये है कि जो जाट समाज की गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली वर्तमान है, इसको जन जन तक पहुंचाने का वो तो गूगल पे खूब पड़ा है, तो आप क्या नहीं, पहुंचाओगे? गूगल पे नहीं रखा सूरज प्रदीप जी। जब हम गूगल पे सर्चिंग मारते हैं कि नेशन होप ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले हजारों योद्धाओं के नाम आते हैं, लेकिन जाट समाज के योद्धाओं का एक भी योद्धा का नाम नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कि हमारी हिस्ट्री पे भी काम नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रदीप जी कि लोग बताते हैं कि गूगल में सब कुछ है। गूगल सब कुछ नहीं है, गूगल एक माध्यम है। उस माध्यम का अपना अपना पॉजिटिविटी के लिए में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो ऑथेंटिक आपको बुकों में है, ऑथेंटिक आपको जो पुराने सोर्स हैं उनके माध्यम से आएंगे। और जो आप एक बताना चाहता हूँ कि पद्मावती जो भी मूवी आई थी उसमें आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ के गेट उठा के दिल्ली ले गए थे, उन गेटों को महाराजा सूरजमल के पुत्र महाराजा सवाई जवाहर सिंह जी ने उन गेटों को उठा करके भरतपुर में आज भी वो लोहागढ़ के गेट लगे हुए हैं जो अष्ट धातु के गेट हैं। और अब आगे क्या है इस अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के बाद? ये इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट एक जाट हिस्ट्री को डिजिटलाइजेशन करने का संकल्प भी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग महाराजा सूरजमल जी के साथ साथ दीनबंधु सर छोटू राम जी के ऊपर द लीजेंड ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया के नाम से हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना रहे हैं। उसके बाद में हमारे जो जाट महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कौम में जन्म लेकर विश्व मानवता में अपना अहम योगदान दिया है, उन लोगों को हिस्ट्री के अंदर जो स्थान हमारी नज़रों में और हमारा समाज ये मानता है कि उनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो उसकी पूर्ति करने का एक प्रयास और एक संकल्प हम लोग ले रहे हैं इसके माध्यम से कि जन जन तक हम उनकी हिस्ट्री को गांव डाणी का बच्चा भी देखे। अब आपने दिल्ली में तो कर दिया, लेकिन वो गांव ढाणी में बैठने वाला जाट कैसे पहुंचेगा वहाँ कार्यक्रम में? इस प्रोग्राम के अंदर हमने निशुल्क पास वितरण किया है और उन लोगों तक भी हमने पास वितरित किए हैं जो गांव और ढाणी तक अपनी बुलंद आवाज़ को किसान के रूप में रखते हैं, और वो भी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। हमने 250 से 300 ऐसे किसानों को बुलाया है जो गांव ढाणियों में किसानी करते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम को हमने कम से कम 30 और 35 चैनलों को हायर कर रखा है जिसके ऊपर ये प्रोग्राम लाइव रहेगा, और इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के यूट्यूब चैनल, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की फेसबुक आईडी पर भी ये प्रोग्राम लाइव रहेगा, जिसमें हजारों नहीं करोड़ों लोग इसको लाइव प्रोग्राम को देख सकते हैं। ये थे अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद जो 1 मार्च को दिल्ली में होने वाला है, उसके जो प्रमुख भूमिका निभाने वाले राजस्थान के 2 होनहार। प्रोग्राम आपको भी अगर देखना है, चाहे गांव ढाणी में या इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी बैठे हुए, तो आप अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के जो फेसबुक पेज है, उसके अलावा जो यूट्यूब पेज है, उस पर भी इस प्रोग्राम को लाइव देख सकते हैं। नमस्कार।